श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक और बेहद प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी गोवर्धन पर्वत उठाने की है। ये कथा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और अहंकार के त्याग का बहुत बड़ा संदेश देती है। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार तोड़ने की कथा। एक बार ब्रजमंडल में सभी लोग वर्षा के देवता देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि इंद्र देव की कृपा से ही समय पर वर्षा होती है और खेतों में फसलें उगती हैं। जब बालकृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि हमें इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही पर्वत हमारी गायों को चारा और हमें जीवनोपयोगी प्राकृतिक संसाधन देता है। भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा शुरू कर दी। अहंकार का टकराव और मूसलाधार वर्षा। जब देवराज इंद्र ने यह सुना तो वे इसे अपना अपमान समझ बैठे। गुस्से में आकर उन्होंने प्रलयंकारी बादलों संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज भूमि पर मूसलाधार बारिश करें, जिससे पूरा गोकुल पानी में डूब जाए। कुछ ही देर में भारी आंधी और मूसलाधार बारिश से त्राही त्राही मच गई। सभी ब्रजवासी डर गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। चमत्कार। कनिष्ठिका उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्वस्त किया और अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया। देखते ही देखते 7 दिनों और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े सभी ब्रजवासी और उनके पशु पूरी तरह सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र का घमंड टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि वे श्री कृष्ण की शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान से क्षमा मांगी। तभी से दीपावली के अगले दिन या कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और प्रकृति, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां ही हमारा असली जीवन आधार है, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।